जय हिंद बच्चों। और बच्चों कैसे हो आप लोग। तो बच्चों, प्यारे बच्चों, अभी हम लोग बच्चों जनरल टॉपिक एक बात करेंगे जो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। यानी कि आप अपने लाइफ का जो भी टाइम है उस टाइम से सिर्फ और सिर्फ हमको 10 मिनट्स दीजिए। ओनली आई नीड योर 10 मिनट्स। और इसमें मैं आप लोग को डिस्कस करूँगा कि आप जो पढ़ते हो डिफरेंट डिफरेंट कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए, बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए, उसमें कौन सा टाइम टेबल, आप कौन सा रूटीन सेट करोगे, वो रूटीन जो सबसे इफ़ेक्टिव रूटीन होगा उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे बच्चों। ऐसा रूटीन जिसमें आप कम टाइम में ज़्यादा पढ़ाई कर सकते हो, जिस समय आपको पढ़ने का मन भी करे, तो वो रूटीन पे हम लोग बात करेंगे। डिफरेंट डिफरेंट रूटीन पे बात करेंगे जिसमें तो बच्चों आप लोग अपने ज़िंदगी का ये 10 मिनट्स दीजिएगा और इसके बदले में मैं आप लोगों को बेस्ट रूटीन, बेस्ट टाइम टेबल बताऊंगा डिफरेंट डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए या बोर्ड एग्जाम के लिए, नीट के लिए, IIT जेई के लिए मैं आप लोग को बताऊंगा, जिसमें हम लोग इंक्लूड करेंगे बहुत सारे बच्चे जो BHU का प्रिपरेशन करते हैं 7 के लिए, 8 के लिए, 9 के लिए, 10 के लिए, 11 के लिए, AMU अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का प्रिपरेशन करते हैं, ओलंपियाड का करते हैं प्रिपरेशन, JNV जवाहर नवोदय विद्यालय करते हैं, नेतरहाट में करना चाहते हैं तो उसके लिए भी क्या टाइम टेबल हो सकता है, 7 to 10 के लिए क्या हो सकता है। और बहुत सारे 10-12 बोर्ड जो 2021 में यानी 2021 में बहुत सारे हमारे स्टूडेंट्स, प्रिय दोस्तों, आप लोग दीजिएगा 10 and 12 का बोर्ड दीजिएगा 2021 में, तो उसके लिए आपका बेस्ट टाइम टेबल क्या होगा। ठीक है, क्योंकि ये लोग जो जाएंगे मैक्सिमम स्कूल जाने वाले हैं, कोचिंग जाने वाले हैं। बहुत सारे बच्चे जो 2021 में जेई मेंस एंड एडवांस दे सकते हैं, उनके लिए बेस्ट टाइम टेबल क्या होगा। और बहुत सारे बच्चे जो 2021 और 2022 का नीट का एग्ज़ाम देंगे, उनके लिए टाइम टेबल क्या होगा। हम लोग एक एक करके हम लोग बात करेंगे, इस पर सभी एग्जामिनेशन पे बात करेंगे और इस पर हम लोग बात करेंगे इस बेस्ट टाइम टेबल क्या होगा सबके लिए। ठीक है बच्चों, चलो वीडियो की शुरुआत करते हैं। मैं अमजद अली आपका स्वागत करता हूँ आपके खूबसूरत से चैनल कंसेप्ट वाला में। ठीक है बच्चों, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे जो बच्चे हमारा 7 से लेकर 10 तक है, यहाँ पे 7 से लेकर 10 तक है, उनके लिए क्या हो सकता है बेस्ट टाइम टेबल। ये BHU, AMU, ओलंपियाड जो 7 और 9, 10, 11, 12 की जो है, उनके लिए टाइम टेबल क्या हो सकता है। क्योंकि ये बच्चे जो है ये मोस्टली दे आर स्कूल गोइंग स्टूडेंट। स्कूल तो आप जाएंगे ही जाएंगे, अभी स्कूल बंद चल रहा है, बट तो जुलाई और अगस्त से आपका स्कूल भी शुरू होगा, कोचिंग भी शुरू होंगे, तो उसके लिए आप तो जाना है आपको। उसके बाद आपको टाइम कब मिलेगा पढ़ने के लिए। ठीक है, अब देखिए टाइम टेबल या रूटीन जो बोलते हैं, हर स्टूडेंट अपना यूनिक तरीका होता है, यानी कि हर आदमी के पढ़ने का अलग अलग स्टाइल है। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले इन लोगों के लिए बात करते हैं, क्योंकि ये कॉलेज जा रहे हैं, सॉरी स्कूल जाते हैं, स्कूल से आने के बाद कुछ आराम करते हैं, आराम करने के बाद कोचिंग भी जाइएगा, कुछ होम ट्यूशन भी पढ़िएगा। उसके बाद आपको, क्योंकि जब भी आप BHU की तैयारी कीजिएगा, AMU, ओलंपियाड या नेतरहाट या JNV की तैयारी कीजिएगा, तो उस समय आपको स्कूल सिलेबस से एक्स्ट्रा पढ़ने की ज़रूरत है। ठीक है, तो उनके लिए मैं बता देता हूँ सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि आप वहीं कोचिंग ज्वाइन कीजिए जहाँ पे आप स्कूल के साथ इस जो भी एग्ज़ाम है इसकी तैयारी कराई जाती है। सबसे बेस्ट ऑप्शन है इन लोगों के लिए। फिर सुनिए, इनके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है 7 से लेकर ये 11 तक के बच्चे हैं, इनके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है आप वहीं कोचिंग तैयारी कीजिए। स्कूल में आपको एक्स्ट्रा नहीं पढ़ाया जाएगा, आप स्कूल बदल भी नहीं सकते हैं, लेकिन आप कोचिंग बदल सकते हैं। तो कोचिंग में सबसे पहले वहीं कोचिंग आप ज्वाइन कीजिए जिस कोचिंग में थोड़ी बहुत या ज़्यादा से ज़्यादा इस लेवल के सिलेबस को पढ़ाया जाता है, जिसमें अपग्रेडेड सिलेबस को पढ़ाया जाता है, जिसमें थोड़ा सा एडवांस वर्जन पढ़ाया जाता है, जिसमें फंडामेंटल IIT फंडामेंटल बेसिक पढ़ाया जाता है। इस लेवल के कोचिंग को आप ज्वाइन कीजिएगा तो आपके लिए सबसे बेस्ट चॉइस है। ठीक है, उसके बाद आपके पास टाइम कब बचेगा, तो आप दिन में मान लो 12 बजे या 1 o'clock या 2 o'clock आ जाइए, खाना खा के आप सो जाते हैं। आपको दिन में 1 घंटा इसके लिए सोना ज़रूरी है। दिन में आप 1 घंटा सो जाइए, दिन में आप 1 घंटा सो जाइए तो रात को आप उससे ज़्यादा जग सकते हैं। और रात को इसके लिए सबसे बेस्ट जो टाइम टेबल है, बेस्ट टाइम टेबल
रूटीन है इनके लिए वो क्या हो सकता है बच्चों, तो शाम, इवनिंग 6 to 11, शाम को 6 बजे से 11 o'clock आप इसमें पढ़ सकते हैं। ये सबसे बेस्ट आपका, यहाँ पे आप लोग को नहीं दिख रहा है, यहाँ पे इवनिंग में कब से कब है बच्चों, 6 to 11 o'clock आपका सबसे बेस्ट रूटीन है इन लोगों के लिए, ऐसे बच्चों के लिए जो हमारे BHUAME ओलंपियाड की तैयारी करने जाते हैं। 6, 7, 8, 9, 10, 11 आपको 5 आवर्स मिलते हैं। 5 आवर्स में इसमें आप बढ़िया से स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग किसकी, अब बात करते हैं सेकेंड पॉइंट, जिसमें 10, 12 बोर्ड की जो तैयारी कर रहे हैं बच्चों, जो 10 और 12 की जो बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए सबसे बेस्ट रूटीन और बेस्ट टाइम टेबल क्या हो सकता है। तो ये भी बच्चे जो है स्कूल जाते हैं या कॉलेज जाते हैं, तो इनके लिए भी वही टाइम टेबल जो सबसे बेस्ट टाइम टेबल है, इनके लिए भी 6 to 11 ही है। ये सबसे बेस्ट टाइम टेबल है। इसमें आपको क्या है, आप 6 o'clock एग्जैक्ट 6 o'clock, 6 o'clock का मतलब 6 मतलब 6:10, 6:20 या 5:50 में आप आकर बढ़ जाइए और उसके बाद 11 तक इसकी तैयारी कीजिए। यहाँ पे ये आप लोगों के लिए बेस्ट टाइम टेबल है। ये दोनों के लिए, दोनों कैटेगरी के लिए ये सबसे बेस्ट टाइम टेबल है। हाँ, इससे ज़्यादा नहीं है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, 11 से आगे चले जाते हैं, 12, 13, 1 बजे रात तक, 2 बजे रात तक पढ़ते हैं। लेकिन मेरा मानना है कि आपको ये 5 घंटे का रखिए और बीच बीच में आप 5 मिनट 10 मिनट का गैप लेते रहिए, तो ये सबसे बेस्ट आपका रूटीन है। ठीक है, अब अजय इनके लिए बात करते हैं फॉर JEE मेंस एंड एडवांस। मैक्सिमम ये वही बच्चे हैं जो कॉलेज नहीं जाते हैं या जाते भी है तो बहुत कम जाते हैं, या इनके जो कॉलेज आवर जो होता है बहुत कम होता है। ये मोस्टली दे डिपेंड्स अपॉन कोचिंग इंस्टीट्यूट पे डिपेंड करते हैं। ये जो बच्चे हैं JEE मेंस के लिए, एडवांस के लिए, या जो जाते हैं जो अपना +2 कॉलेज जाते हैं उनके लिए, तो इनके लिए जो बेस्ट रूटीन है कि आप दिन में, सबसे पहले आप दिन में यानी कि डे टाइम आप कभी निकाल लीजिए, कितना, 2 आवर्स निकाल लीजिए। 2 आवर्स किसके लिए निकाल लीजिए, तो बच्चों ये मैथ्स के लिए निकाल लीजिए या बायो के लिए निकाल लीजिए। जो बायो के स्टूडेंट हैं तो बायो के लिए निकाल लेते हैं, मैथ्स के लिए निकाल लीजिए डे टाइम 2 आवर्स। ठीक है, और उसके बाद नाइट में आप कब निकाल सकते हैं, नाइट में आप 4 आवर्स निकाल लीजिए। कभी भी आपको, जब भी मान लीजिए किसी का कोचिंग 7 o'clock में ख़त्म होता है, किसी का 8 o'clock, किसी का 6 बजे, किसी का 5 बजे ख़त्म होता है, तो कभी भी आप 4 आवर्स निकाल लीजिए बच्चों। किसके लिए, तो यहाँ पे केमिस्ट्री और प्लस फिजिक्स के लिए यहाँ पे, तो आपका ये पूरा हो जाएगा। हाँ, लेकिन आपको दिन में क्या निकालना है, दिन में 2 घंटे आपको निकाल लेना ही पड़ेगा। दिन में अगर 2 घंटे आप निकाल लेते हैं तो आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। ये इन लोगों के लिए हो गया। इनके लिए जो नीट की तैयारी करते हैं ये भी हमारे डे टाइम में सेम रूटीन फॉलो कीजिएगा। डे टाइम में बस क्या कीजिएगा, 2 आवर्स आप बायो रख लीजिए और नाइट में आप 4 आवर्स केमिस्ट्री और प्लस फिजिक्स, केमिस्ट्री प्लस फिजिक्स। तो इस तरह आपका जो बेस्ट रूटीन बन जाता है। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया आपके लिए रूटीन, हो गया जो बेस्ट सूटेबल रूटीन है। ठीक है, और देखिए दूसरी बात कि बहुत सारे बच्चे जो होते हैं वो ऑप्टेट करते हैं, तो ऑप्शन करते हैं कि सुबह में हम पढ़ेंगे, लेकिन सुबह में पढ़ सकते हैं। जिनका नींद अगर सुबह में खुल जाता है तो ये जो आप 5 घंटे जो शाम को दे रहे हैं, 5 घंटे आप सुबह में 3 बजे से दे सकते हैं, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6, 6 से 7, 7 से 8, मतलब आप सुबह में कुछ टाइम दे सकते हैं, कुछ शाम में दे सकते हैं, कुछ दिन में दे सकते हैं। तो ये आपका बेस्ट रूटीन है। अगर जिस दिन, हाँ, अगर मान लीजिए आप किसी पार्टी फंक्शन में जाते हैं, कोई किसी पार्टी फंक्शन में जाते हैं, तो सबसे बेस्ट है कि आप यहाँ पे ये डेली देना। ये सभी जो है, ये तीनों जो रूटीन है ये डेली का रूटीन है। आप बेस्ट है कि एक आप क्या रखिए, एक रखिए डायरी, और डायरी में ये डेली का रूटीन मेंटेन कीजिए कि क्या आज मैंने इवनिंग में 6 से 11 5 घंटे पढ़ा। अगर नहीं पढ़ा तो मान लीजिए आप मंडे को 2 घंटे ही पढ़ पाए, तो कितना घंटे बैलेंस रहा बच्चों, 3 आवर्स बैलेंस रखिए, 3 आवर बैलेंस। ठीक है, मंडे को 3 आवर्स बैलेंस रखिए। इस 3 आवर बैलेंस को आप संडे को आके पूरा स्लॉट खा लिए, सैटरडे को खा लिए, तो इस समय आप इसको पूरा कर सकते हैं। ठीक है, ये बैलेंस डायरी में ये बैलेंस ज़रूर बनाइए और एक बार उसको संडे को, यहाँ पे संडे को कंप्लीट कीजिए। ये बैलेंस कंप्लीट होगा कब, तो संडे को आप कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके लिए कुछ रूटीन है पढ़ने का,
इसके लिए इसका फ़ायदा भी है। मैं जो स्टडी करता था तो मैं कैसे करता था, और मैं आप लोग बताऊंगा कि मैंने मैथ्स में बहुत अच्छे मार्क्स लाए थे अपने इंजीनियरिंग में, और मैं बहुत सारा टाइम में मैं टॉपर भी रहा हूँ। मैं वो लोग आपको प्रूफ के साथ दिखाऊंगा, और मैं ये भी दिखाऊंगा कि मेरा रूटीन अभी तक मैं रखा हूँ, मैं कैसे मैनेज करता था। ठीक है, और रूटीन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों। अगर रूटीन को आप 60% जो मैं बताया हूँ ना, कभी कभार मान लीजिए पूरा नहीं भी होता, लेकिन अगर 60% इसका पार्ट पूरा करते हैं तभी भी आपके पास बहुत अच्छा नॉलेज हो जाएगा, एंड यू आर एबल टू कम्पीट एनी कॉम्पिटिशन। ठीक है बच्चों, चलो यहीं तक अपने बात को ख़त्म करते हैं और आपसे विदा लेते हैं। चलो बच्चों, बाय।